देश भर में कोरोना के संक्रमण काल के समय उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार अब तेज हो गई है। इस मामले में राजधानी लखनऊ पूरे प्रदेश के शहरों से सबसे आगे है। लखनऊ में अब तक कोरोना के 70% मरीज ठीक हो चुके हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 37.88% है। लखनऊ के आंकड़ों पर गौर करें तो 30 अप्रैल को लखनऊ में कुल 218 मरीज थे, जिसमें 77 के ठीक होने के बाद रिकवरी रेट 35% के आसपास था। 1 से 4 मई तक मरीजों की रफ्तार भी वैसी ही रही और रिकवरी रेट भी, लेकिन इसके बाद 4 दिन में कुल 5 मरीज ठीक हुए। मंगलवार को स्थिति बदली तो 79 मरीज एक साथ डिस्चार्ज कर दिए गए। बुधवार को 12 मरीज डिस्चार्ज हुए और महज 2 दिनों में लखनऊ ने सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए रिकवरी रेट के मामले में सबसे आगे का स्थान प्राप्त कर लिया। लखनऊ के बाद रिकवरी रेट के मामले में नोएडा 57%, मुरादाबाद 56%, गाजियाबाद 47% और आगरा 31% आंकड़ों के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं वाराणसी जैसे शहरों में, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर रिकवरी रेट फिलहाल 17% के आसपास ही है। देश भर में लॉकडाउन के बीच गुरुवार रात लखनऊ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। लॉकडाउन के बीच लखनऊ से छत्तीसगढ़ जाने के निकले एक मजदूर दंपति हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 बच्चे भी घायल हुए, जिन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया है। बताया जाता है कि लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में रहने वाले मजदूर कृष्णा साहू छत्तीसगढ़ के नवागढ़ के निवासी थे, जो अपनी पत्नी के साथ छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए थे। कृष्णा को लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वो अपने गाँव जाना चाहते थे। गुरुवार को कृष्णा अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ जाने के लिए साइकिल से निकले। इसी दौरान लखनऊ के शहीद पथ पर उन्हें एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें कृष्णा और उनकी पत्नी प्रमिला की मौत हो गई। इस हादसे में 2 बच्चे भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के बाद कृष्णा के परिवार को सौंप दिया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और जिस वाहन ने टक्कर मारी है उसका चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज करते हुए वाहन चालक की तलाश की जा रही है। इसके अलावा कृष्णा के बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया गया। कोरोना के संक्रमण काल के बीच भले ही सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की हो, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले में गुरुवार को एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। नोएडा के सेक्टर 88 के सब्जी मार्केट में गुरुवार रात लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सब्जी के ठेलों पर खड़े दिखे और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया। इस कारण प्रशासन के सामने थोड़ी देर के लिए असहज स्थितियां बनी रहीं। हालांकि बाद में सब्जी विक्रेताओं ने इस बात को स्वीकारा कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है। बड़ी बात यह कि नोएडा में ये स्थितियां तब दिखी जबकि जिले में 193 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रहा है। देश के सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले बनारस में इस बार शास्त्रार्थ की परंपरा को अटूट रखा जाएगा। हर साल वाराणसी में जिस शास्त्रार्थ परंपरा को जीवंत रखा जाता है, इस साल भी उसका पालन पूरे विधि विधान से होगा। हालांकि विद्वान एक साथ तो नहीं जुटेंगे, लेकिन इसके लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एक ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें 600 विद्वान हिस्सा लेंगे। शास्त्रार्थ परंपरा के अनुपालन के लिए 10 मई को पहली बार इंटरनेशनल शास्त्रार्थ समारोह का आयोजन होगा। शास्त्रार्थ परंपरा के अनुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 मई को शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए विभिन्न देशों के विद्वान इस शास्त्रार्थ परंपरा में हिस्सा लेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ला बताते हैं कि ऑनलाइन शास्त्रार्थ परंपरा के लिए नेपाल, भूटान, कनाडा, थाईलैंड और मॉरिशस के कई विद्वान ऑनलाइन सेशन में हिस्सा लेंगे और इस साल भी उसी तरह से शास्त्रार्थ परंपरा का पालन होगा जैसे बीते कई वर्षों से होता आया है। नोएडा के जिला अधिकारी सुहास अलवाई ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला देते हुए ये कहा है कि अगर स्कूल चाहें तो वो एकेडमिक सेशन 2020-2021 के लिए अपने स्कूलों की फीस जमा करा सकते हैं। हालांकि डीएम ने ये जरूर कहा है कि कोई भी स्कूल फीस की बढ़ोतरी नहीं करेगा। इसके अलावा डीएम ने स्कूलों को ये भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि लॉकडाउन के कारण कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, इसलिए स्कूल अभिभावकों से बसों को लेकर किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन फीस न वसूलें।